नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं संपदा 2.0 पोर्टल के पंजीयन का जो फॉर्मेट है, रजिस्ट्री की कॉपी किस तरीके से कितने पेज में मिलेगी, चलिए उसको देखते हैं। जैसा कि आज संपदा 2.0 लॉन्च हो चुका है और उसकी जो प्रारूप की कॉपी है आप कैसे देख सकते हैं, किस तरीके से जब फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक जो ये कॉपी आपको देखने को मिल रही है, ये संपदा 2.0 पोर्टल के रजिस्ट्री की कॉपी है। मतलब जब आप पंजीयन करेंगे सो आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके की जो ऑफिशियल कॉपी होगी वो देखने को मिलेगी, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला जो पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 जो कुछ इस तरीके से है। पेज नंबर 1 देख सकते हैं, इसमें ये पेज नंबर 19 तक की कॉपी है, जो कि कन्वेंस बिटवीन जो पार्टीज है, जो सेलर हैं और जो बायर हैं, उनके मध्य हुआ है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, जो इनिशिएशन रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब अप्लीकेशन नंबर होता है। जब आप पंजीयन प्रारंभ करते हैं तो उसके पहले एक रजिस्ट्री का जो अप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। देन सबसे पहला रजिस्ट्रेशन इनिशिएशन आईडी देखने को मिलेगी। देन एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। और जैसा कि जब फाइनली आपका पेमेंट हो जाएगा और जब रजिस्ट्री का स्लॉट बुक हो जाएगा तो एक ई स्टैम्प कोड जनरेट होता है, वो नंबर मिलेगा। ई स्टैंपिंग डेट, किस डेट को ई स्टैंपिंग हुई है, मतलब इसका जो परचेसिंग डेट है वो मिल जाएगा। देन ई रजिस्ट्री नंबर एज मेंटेन इन द रजिस्ट्री सील सेक्शन 60, ये मिल जाएगा। गवर्नमेंट की गाइडलाइन, प्रॉपर्टी की गाइडलाइन की वैल्यूएशन मिल जाएगी। कंसिडरेशन अमाउंट, जो आपने लेन देन होता है, कंसिडरेशन अमाउंट जो होता है ये होता है कंसिडरेशन जो अमाउंट होता है, ये जो मार्केट वैल्यू से हट करके जो लेन देन वैल्यू होती है वो कंसिडरेशन अमाउंट के अंतर्गत होता है। फिर देन रजिस्ट्रेशन फीस, ये देखिए कंसिडरेशन अमाउंट इतना है। और देन यहाँ पे आपका जो कंसिडरेशन अमाउंट के अलावा जो यहाँ पे वैल्यू लगी हुई है, ये रजिस्ट्रेशन फीस, ये इतना इसका पे करना होगा। डीड टाइप है कन्वेंस। और ई स्टैंपिंग डिटेल्स में गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी 8 रुपये लगी है, जनपद ड्यूटी एंड उपकर, ये आपको देखने को मिलेगा। जब फाइनली आपकी कॉपी को अप्रूव कर दिया जाएगा तो जो नोडल ऑफिसर्स हैं, जिसको सब रजिस्ट्रार बोला जाता है, उसकी सिग्नेचर या उनके सिग्नेचर की कॉपी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि डिजिटली देखने को मिलेगी। देन अगला जो प्रारूप है, अगले पेज में सेकेंड पेज जो होता है, दूसरा पेज, दूसरे पेज में भी सेम वही चीज है, बट उसमें क्यूआर कोड है एंड देन सारा डिटेल सेम ही है। अब दूसरे पेज में देखिएगा सेलर की डिटेल, जो विक्रेता है उसकी डिटेल्स में उसका फर्स्ट नेम, नाम, पिता का नाम, जेंडर, एड्रेस और आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आधार नंबर आप डालेंगे, पैन कार्ड नंबर, जो भी डिटेल्स डालेंगे वो मिलेगा। कैटेगरी में नॉन एससी का मिलेगा, तो नॉन एसटी मिलेगा। और जो आपके आधार वाली फोटो होगी, आधार कार्ड की फोटो यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे फिर अगर एक से अधिक विक्रेता है तो सेम नीचे में भी सेलर की डिटेल्स आएगी। और अगर एक ही विक्रेता और एक ही क्रेता है तो बायर वाले में भी सेम वही डिटेल्स, बायर का नाम, बायर के फादर का नाम, उसका जो जेंडर है, जेंडर कौन सा है, उसकी करंट में एज क्या है, वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ले लेगा ऑटोमेटिक। फिर देखिए आइडेंटिफिकेशन नंबर, फिर उसकी भी आधार वाली फोटो मिल जाएगी। और नीचे में भी देखिएगा कि किसके द्वारा किसको बेचा गया वो डिटेल्स मिल जाएगी। ये सेकेंड कॉपी है। थर्ड कॉपी में आइएगा, थर्ड कॉपी में अब प्रॉपर्टी की डिटेल्स आ जाएगी। प्रॉपर्टी की डिटेल्स मतलब देखिए, प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन या वैल्यूएशन आईडी, जो जो हमने वैल्यूएशन किया है कि कितने रुपए का इसमें स्टैंप ड्यूटी लगे, वो आएगा वैल्यूएशन आईडी। फिर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कितना मार्केट वैल्यू है वो, कंसिडरेशन अमाउंट कितना है वो मिल जाएगा, अप्लीकेबल स्टैंप ड्यूटी कितना चार्ज लगेगा वो मिल जाएगा। फिर देखिएगा रजिस्ट्रेशन फीस कितना लगेगा और टोटल ड्यूटी कितना आपको पे करनी है वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टीज में देखिएगा, सबसे पहले प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आईडी मिल जाएगी। वैल्यूएशन आईडी के बाद आप देखिएगा प्रॉपर्टी का टाइप क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड, कोष्टक में प्लॉट, तो जो भी कैटेगरी होगी वो मिल जाएगी। लैंड पार्सल आईडी, जो कि भूमि के भाग की यूनिक आईडी होती है, भूमि के भाग की यूनिक
आईडी, ये आपके खसरे में देखने को मिल जाएगी, कॉलम नंबर 1 में ये चीज वो मिल जाएगा। देन खसरा नंबर मिल जाएगा, प्रॉपर्टी आईडी मिल जाएगी जो कि यूनिक आईडी ही होती है, प्लॉट नंबर यानी खसरा नंबर मिल जाएगा, खसरा का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, किस गांव की किस तहसील के अंतर्गत तो प्रॉपर्टी आती है वो मिल जाएगा। फिर एससी एरिया है नो, ये फिर देखिएगा एमपीएलआरसी का जो सेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत आता है तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट नो रहेगा। और देन ये प्रॉपर्टी टाइप किस टाइप का है, रेसिडेंशियल, जैसे कि हमने प्लॉट में इसका वैल्यूएशन किया और फाइनली आगे प्रोसेस किया तो ये प्लॉट दिखा रहा है। देन अगर आप कॉमर्शियल करेंगे तो कॉमर्शियल आएगा, एजुकेशनल करेंगे तो एजुकेशनल आएगा, एंड एग्रीकल्चरल करेंगे तो एग्रीकल्चरल आएगा, वो टाइप मिल जाएगा। फिर देखिएगा टोटल एरिया प्लॉट ऑफ कमिश्नर लैंड, तो जो एमपी भूलेख पोर्टल है उसके अकॉर्डिंग ये चीज हेक्टेयर में यहाँ से ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे कि यहाँ पे हेक्टेयर में आप देख रहे हैं 0.17 हेक्टेयर यहाँ पे आपको देखने को ये एरिया मिल रहा है, और स्क्वायर फीट में भी अब वैल्यूएशन करने के लिए ऑप्शन आ गया तो स्क्वायर फीट में भी ये वैल्यू को ले लिया है। देन नीचे आइएगा तो ट्रांजेक्टिंग ऑफ द फुल एरिया, तो अगर जैसे मतलब जो पूरा एरिया अगर आप ले रहे हैं जैसे 0.17 हेक्टेयर है तो अगर पूरा हेक्टेयर आप लेंगे तो यहाँ पे यस आएगा, अदरवाइज आप थोड़ा मोड़ा एरिया लेंगे तो नो ही आएगा। देन अभी कितना एरिया का ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब कितना सेल हो रहा है, तो 1 स्क्वायर फीट हो रहा है। देखिएगा फिर जो वर्तमान में ऑनर है, जो मालिक इस प्रॉपर्टी के भूस्वामी है, उनका ऑनर का नाम आएगा, उसके उनके फादर का नाम आएगा, और इस टोटल एरिया में उनका जो शेयर कितना है वो मिल जाएगा। फिर कितना एरिया स्क्वायर फीट में है उनका, उनके हिस्से की प्रॉपर्टी, और वो कितना सेल कर रहे हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर देन अगले पेज में देखिएगा, अगले पेज में आपको क्या मिलेगा, अगले पेज में फिर से सेलर बायर का नाम मिल जाएगा, जो बायर है, फर्स्ट नेम, फिर उसके लास्ट नेम, फिर फादर का नाम, फिर कितना वो खरीद रहे हैं उनका मिल जाएगा। फिर देखिएगा फोर्थ साइड बाउंड्रीज की डिटेल्स मिल जाएगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में किसकी प्रॉपर्टीज है वो मिल जाएगा। रेफरेंस, अब जैसे जब आप प्रॉपर्टी का फाइनली करने जाएंगे प्रोसेस में, ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर, ये फोर्थ साइड ऑफ बाउंड्री यानी जिसको चतुर्थ सीमा कहते थे, वो लिखने के बाद जब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो एक डिटेल्स आपसे और मांगेगा, किस तरीके से प्रॉपर्टी जो ऑनर के रूप में व्यक्ति के नाम से आई थी। जैसा कि यहाँ पे देखिएगा रेफरेंस नंबर डॉक्यूमेंट 7 डेट, जैसे कि अगर 2015 से पहले 2015 से पहले रजिस्ट्री हुई है तो उसकी कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, या 2015 के बाद हुई है तो उसकी कॉपी आप अपलोड कर सकते हैं, या किसी ऑर्डर के थ्रू आपको मिली है तो वो लिख लगा सकते हैं, उसका ये डिटेल्स मिल जाएगा। इज कॉर्नर लोकेशन नो, जैसे कॉर्नर प्लॉट होता है तो उसके रिलेटेड है, एप्लीकेबल सब क्लास नॉट एप्लीकेबल। अब देखिएगा एक विशेष चीज इसमें और आया है कि जो कंसिडरेशन अमाउंट होता था, कंसिडरेशन अमाउंट यानी जो हम खरीद रहे हैं और उसका कितना पे आउट हमको देना है उससे रिलेटेड जो डिटेल्स पे करने के लिए, तो उसमें आया है, इसमें विभिन्न तरीके से आपको मोड मिलेगा, किस तरीके से आपने पे किया, पेमेंट मोड कैश में, किसको पे, किसके द्वारा किसको पे किया गया, पेड बाय जो सेलर है बायर है उसका नाम, फिर रिसीवर यानी जो पाया है उसका नाम। अगर अगर आप किसी ऑनलाइन नेट बैंकिंग या यूपीआई या फिर अन्य जो भी मोड से पेमेंट करेंगे ना तो उसका रेफरेंस नंबर भी डालना पड़ेगा और उस बैंक का नाम भी डालना पड़ेगा। तो फिर अगर कैश यहाँ पे कैश डाल रहे हैं तो कैश, अगर नेट बैंकिंग यूपीआई या फिर आरटीजीएस एनईएफटी जिस भी माध्यम से पेमेंट करेंगे, जितने भी सीरियल नंबर के थ्रू आप डालना चाहते हैं उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी कि एक नंबर में हमने कैश दिया तो कितने रुपए दिया, कितने तारीख को दिया, ये डिटेल्स। फिर टोटल पेड बाई 4 रुपए, और रिमेनिंग अगर कुछ रिमेनिंग भी बैलेंस है जो कि आपको बाद में लेना है तो यहाँ पे वो भी दर्शा सकते हैं, डिटेल डाल सकते हैं। फिर देखिएगा अगले पेज में देखिएगा ये पार्ट 2 है जिसमें रूल्स रेगुलेशन लिखा हुआ है। फिर जो डीड आप बनाएंगे तो ये पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये आपको डिक्लेरेशन के फॉर्मेट में अपलोड करना, मतलब टिक करना पड़ता है। फिर देन आइए देखिएगा ये जो है
ये आपकी डीड होगी, जो आप डीड क्रिएट करते थे वो डीड अब इस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे। इसमें वर्ड लिमिट की कोई वो नहीं है कि आप 2500 वर्ड को ही सेलेक्ट करें, एक साथ में पूरा सेटअप कर सकते हैं, जैसे कि जो पहले डीड आती थी वही डीड है। फिर देखिए ये पूरा डीड का प्रारूप है कि कौन बेचा, कौन लिया, कहाँ कितने में लिया, कौन सी प्रॉपर्टीज को लिया, कितना हेक्टेयर, कितना डिसमिल, कितना वर्ग मीटर में वो आया। फिर देखिएगा जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये हमने सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट का करके दिखाया है आपको, तहसील सिंगरौली, ठीक। फिर देन देखिएगा आगे आइएगा, ये फोर्थ साइट ऑफ बाउंड्री जो आप पहले ही फिलअप कर चुके हैं वो आप डीड के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, स्थान बैठन आप देख सकते हैं। फिर आगे देखिएगा ये आया ड्राफ्टेड, इसमें अब देखिए इसमें अब आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बहुत विशेष रूप नहीं है, लेकिन आप अपलोड करेंगे तो वो सब इस फॉर्मेट में इन्हीं ड्राफ्टेड की जगह पे वो चीज, जैसे अगर आप अपलोड करते हैं बाय द वे, जैसे आगे देखिएगा आएगा आपको, ये डिक्लेरेशन है फार्म ए। फार्म ए जो होगा, ए जो है ये सेलर के द्वारा दिया जाएगा, तो यहाँ पे सेलर का नाम, उनके फादर का नाम, उनका रेसिडेंशियल एड्रेस, उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आईडी नंबर वो मिल जाएगा। फिर ये डिक्लेरेशन है जो आप जब आप फाइनल करने जाएंगे तो उससे पहले डिक्लेरेशन मांगा जाएगा। लगभग आपको 6 या 7 स्टेप में ये चीज डिक्लेयर करना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश में, दोनों में से किसी एक मोड से आप जब सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर देन अगला जो है ये पूरा 10 डिक्लेरेशन है वो आपने डिक्लेयर किया। फिर अगला आइएगा फार्म 2 जो कि बायर के द्वारा है, बायर के द्वारा टू द साइबर तहसीलदार। ये डिक्लेरेशन क्या है कि अब आपको एक तो पहली बात कि आपको कॉपी मिलेगी नहीं, प्रिंट फॉर्मेट में डिजिटल रूप से मिलेगी, डिजिटल फॉर्मेट में। डिजिटल फॉर्मेट का मतलब आपको जो पंजीयन कराने जाएंगे तो उस केस में आपको अपना ईमेल आईडी, जो जीमेल आईडी है, जीमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर सही फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि उसी पे कॉपी आएगी। तो देखिएगा जो बायर है उनका नाम, जो सेलर है उनका नाम, ये देखने को मिलेगा, उनका आधार के लास्ट 2 डिजिट मिलेगा और उनका मोबाइल का 4 डिजिट, फिर जेन कैटेगरी मिलेगी, एज मिल जाएगी, जो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होगा वो मिल जाएगा। फिर देन अगला आइएगा, अगला में फिर ये जो है ना, ये जो पेज नंबर आप देखेंगे 11, पेज नंबर 11 ये म्यूटेशन का है, म्यूटेशन एप्लीकेशन फॉर्म का डिक्लेरेशन है, म्यूटेशन फॉर्म का डिक्लेरेशन है कि ये खरीद रहे हैं, ये बेच रहे हैं, तहसीलदार के, साइबर तहसीलदार के पास ये आवेदन जाएगा। फिर देखिएगा ये प्रॉपर्टी किस जगह की है, कितना स्क्वायर फीट, कौन बेच रहा है, किस गांव की है, कितना, कौन सा खसरा नंबर, कौन खरीद रहा है वो मिल जाएगा। फिर जो ये सेलर का डिटेल्स है, ये सॉरी ये बायर का डिटेल्स है और ये सेलर का डिटेल्स है। ये बायर, ये खरीदने वाला का है, ये बेचने वाले का है, इतना आया। फिर देखिएगा ये डिक्लेरेशन फॉर्मेट है, वी हैव नॉट present at report of application of mutation regarding this transaction before any of other official of और कोड, ये सारा डिक्लेरेशन है। फिर देन अगला जब आइएगा तो ये फोटो आएगा 3 साइड फोटो, जो कि ऐप के माध्यम से आपको कैप्चर करना पड़ेगा। ऐप के माध्यम से जैसे देखिएगा कैप्चर्ड बाई किसके द्वारा, हमने कैप्चर किया उसका नाम, कितने बजे, कितने तारीख को, प्रॉपर्टी सेंटर विलेज, प्रॉपर्टी लेफ्ट व्यू इमेज, राइट व्यू इमेज, ये 3 फोटो आएगी आपके, जो आप लैंड पार्सल आईडी जो है और जहाँ की प्रॉपर्टी है वहां की फोटो खींचेंगे तो ओरिजिनल फोटो इस पे आएगी। फिर देखिएगा अगला जो होगा ये ऑटोमेटिक लिया है, सिस्टम कैप्चर्ड है, इसमें भूस्वामी का नाम यहाँ पे, और ये ऑटोमेटिक देखिएगा मैप सोर्स लिखा है, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड,
मैप फैचिंग डेट, किस तारीख को कितने बजे ये फैचिंग किया, 10 तारीख 10वां महीना 2024 को 4:28 पे ये कैप्चर किया गया ऑटोमेटिक जो प्रॉपर्टी का ओरिजिनल खसरा नंबर हमने पहले फिलअप किया था पार्सल आईडी के थ्रू। फिर देन अगला जाइएगा, अगला में देखिएगा पार्ट फोर में क्या आ रहा है, पार्टी फर्स्ट सेलर, पार्टी टू बायर, ई सिग्नेचर, ई स्टैंपिंग। तो ये देखिएगा ई स्टैंपिंग का मतलब जब फाइनल होगा ना तो यहाँ पे डिजिटली डिजिटल सिग्नेचर बाई आधार, सेलर एंड बायर, विक्रेता क्रेता, ये दोनों का यहाँ पे एक्चुअल में ये नाम आएगा यहाँ पे, और देन उसका स्टैम्प। फिर विटनेस डिटेल्स, जो आप विटनेस यानी जो गवाह करेंगे उनका नाम, उनके फादर का नाम, उनका एड्रेस यहाँ पे मिलेगा, देन उनका भी यही सेम चीज डिटेल्स में मिलेगी। फिर देन अगला जाइएगा, अगला में पार्ट 5, यहाँ पे जब आपका फाइनली अप्रूव हो जाएगा तो आपके एरिया के जो सब रजिस्ट्रार होंगे, सिग्नेचर डिजिटल फॉर्मेट में, यहाँ पे आएगा। फिर देखिएगा यहाँ पे आएगा सेलर का नाम आएगा, फिर बायर का नाम आएगा, उनके हिंदी में फादर का नाम, हिंदी में उनका नाम, और जो बायर है उनका हिंदी में नाम, उनके फादर का हिंदी में नाम, उनका एड्रेस दोनों का आएगा। फिर यहाँ पे जो आएगा सब रजिस्ट्रार का डिजिटल सिग्नेचर, और फिर देन देखिएगा यहाँ पे आएगा विटनेस की डिटेल्स, जो कि यहाँ पे सिग्नेचर आएगा उनका, यहाँ पे भी सिग्नेचर। फिर देखिएगा ये आएगा ट्रांजेक्शन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, जो आप पे करेंगे इतने रुपए का स्टैम्प ड्यूटी, यहाँ पे भी डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सब रजिस्ट्रार का आएगा। फिर देन अगला आएगा, अगला में जो एडिशनल डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे, जैसे खसरा अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो मैप, ऋण पुस्तिका, ये सब आप अपलोड करेंगे तो इन सभी में आएगा। फिर फाइनली इसमें भी एक ब्लैंक पेज आ रहा है जिसमें भी आप आएगा, हर पेज पे आपको पेज नंबर आएगा, और पेज नंबर कितने से कितने और क्या पर्पस है, किसके और किसके मत हुआ है, दिस डॉक्यूमेंट पे इलेक्ट्रॉनिक साइनेड बाय द पार्टीज एंड द सेम आर वेरीफाइड बाय आधार इकोसिस्टम एंड डेट एंड टाइम स्पेसिफाइड इन द स्टैम्प ऑफ सिग्नेचर sampada.gov.in वेरीफाइड रिगार्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे देखिएगा क्यूआर कोड, जो क्यूआर कोड इधर मिलता था वो क्यूआर कोड ऊपर चला गया। सो ये पूरा जो फॉर्मेट है, नया फॉर्मेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। तो आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम पूरी डिटेल में जानकारी देंगे कि पंजीयन का प्रोसेस क्या है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।